Hello students, welcome to Princely Education Online Classes. Students, today we are going to start फैक्टर थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया था रिमाइंडर थ्योरम। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 के फुल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर थ्योरम विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखना, हम लोग सभी तरीके के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आपके कंसेप्ट फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स जो फैक्टर थ्योरम है वो रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है, इसीलिए आप रिमाइंडर थ्योरम ऊपर आई बटन पर क्लिक हुए सजेशन बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी गई है आपको ब्लू कलर में लिंक, उस पे जाकर आप रिमाइंडर थ्योरम जरूर स्टडी करें, तभी आप फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फैक्टर थ्योरम की स्टडी करते हैं। फैक्टर थ्योरम कहता है, फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड देन इफ अगर हमारा fa इक्वल्स टू 0 हो जाए देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते थे, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे, तो हमारी pa की वैल्यू जो आती थी वो हमारा क्या होता था, रिमाइंडर होता था। ठीक है, तो हमारी कोई वैल्यू आती थी, हम उसे क्या बोलते थे, रिमाइंडर बोलते थे। बट स्टूडेंट्स कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, जरूरी थोड़ी है कि उसकी कोई डिजिट्स ही आए, कोई वैल्यू ही आए उसकी, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स जब कभी भी इस pa की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कह देंगे उसको x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। दैट मीन्स ये जो x माइनस a है इसका फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स सेम कंडीशन है आपकी, अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया और pa की वैल्यू रिमाइंडर कोई वैल्यू आई तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी वो हमारी। बट स्टूडेंट्स किसी कंडीशन में अगर उस pa की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। स्टूडेंट्स कभी हम सॉल्व करते हैं 2 से 15 को डिवाइड करते हैं, तो 2 7 जब 14 होता है, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो ये क्या होता है हमारा, रिमाइंडर हो जाता है स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स कभी अगर हम 2 से 14 को डिवाइड करें और हम 2 7 जब 14, तो रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट्स, 0 आता है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि 2 हमारा 14 का फैक्टर है। दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 14। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? अगर हमारी कोई वैल्यू आ जाती है तो उसे वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है, उसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं और वो रिमाइंडर कहलाता है। लेकिन अगर 0 आ जाती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर बोल देंगे उस पॉलिनोमियल का। ये दोनों डिफरेंस समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? तो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हो गई ना आपके फैक्टर थ्योरम। इट मींस ये प्रूफ हो गया कि फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, कौन सा, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और हमें चेक करना है कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नॉट। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल थ्योरम सेम कंडीशन है कि x माइनस 3 इस लीनियर पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। तो इस 3 के लिए अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। दैट मीन्स 3 की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमारा f3 क्या आ जाएगा, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 होता है स्टूडेंट्स, एंड 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम जैसे 27 में से
प्लस 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दैट मीन्स FC की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया है इसकी वैल्यू 0 आ गई। और कभी भी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो आपका x माइनस 3, दैट मीन्स x माइनस 3 इज द फैक्टर। क्या है, फैक्टर है आपका किसका, पॉलिनोमियल का, जो आपका पॉलिनोमियल fx आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। हमने चेक कर लिया कि अगर हमारी किसी पॉइंट के लिए हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है, तो यस ये फैक्टर है स्टूडेंट्स आपका। अगर आप हम यहाँ पे रखें x माइनस 1 के लिए स्टूडेंट्स, x माइनस 1 के लिए देखते हैं हम क्या ये फैक्टर है। तो अगेन स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, दैट मीन्स 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, हम सबसे पहले पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो 1 1 6 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, दैट मीन्स 4। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया हमारा ये रिमाइंडर आ गया। लेकिन हमारी वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स हमारा x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इसका, हमारा जो पॉलिनोमियल fx दिया हुआ है उसका x माइनस 1 फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारा क्या आया है रिमाइंडर आया है। वो फैक्टर कब कहलाता है, जब वैल्यू यहाँ पे 0 आए, कोई रिमाइंडर ना आए, वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसे बोलेंगे दैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग अदर एग्जांपल से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अदर एग्जांपल्स। तो आइए स्टूडेंट्स इन एग्जांपल से हम लोग फैक्टर थ्योरम के कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपने ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको फैक्टर थ्योरम के किसी भी एग्जांपल को करने में, किसी भी क्वेश्चन को करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। स्टूडेंट्स आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है, फॉर विच पॉलिनोमियल दे दिया गया स्टूडेंट्स आपको, आप किस फॉर्म में x प्लस k के फॉर्म में एज वन ऑफ इट्स फैक्टर। इसने कह दिया x प्लस k इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस k को किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसने पहले ही बता दिया कि वन ऑफ इट्स फैक्टर x प्लस की आपका फैक्टर है। इसका मतलब जो आपका fx पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। यही तो हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है कि हम कभी भी वैल्यू रखें तो हमारा जो जिस पॉइंट पर निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। तो x प्लस k क्या है स्टूडेंट्स, हमारा 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस k। तो स्टूडेंट्स x माइनस k की वैल्यू हमारी क्या आ जाए 0 के इक्वल। तो यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि x माइनस के आपको क्या है 0 के इक्वल है। बट स्टूडेंट्स पहले हम x की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो f माइनस के इक्वल्स टू माइनस के क्यूब प्लस k इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस के प्लस 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस के क्यूब प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, के क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स 2k प्लस 5 स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ आ गया आपको इतना। अब स्टूडेंट से डिफरेंट साइन की है, सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 3k प्लस 5 आ जाएगा। दैट मीन्स f माइनस k की वैल्यू क्या है 3k प्लस 5 आ गई। बट स्टूडेंट्स इसने तो पहले ही बोल दिया x प्लस k क्या है फैक्टर है, दैट मीन्स f
जीरो के इक्वल है। तो f माइनस के अगर हमारा जीरो के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो 3k प्लस 5 भी आपका किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं 3k इक्वल टू किसके हो जाएगा, -5 के हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। तो स्टूडेंट्स यही तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपको फाइंड आउट हो गई, आपको ये समझ आ गया। कभी भी आपको क्या दे दिया जाए, पॉलिनोमियल दे दिया जाए जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, और आपको कह दिया जाए कि वो फैक्टर है और किसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और उस पॉइंट पे अपनी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आती है उसे हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहती है कि ये जीरो के इक्वल होता है। तो वहां से हम उस कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आ गया आपको। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, इफ f(x) equals to x³ minus 5x² plus 2x minus 4 leaves a remainder of 2k minus 3 when divided by x minus 1, then find the value of k। स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 2k minus 3, किससे, x minus 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आप पहले इसको भूल जाइए, पहले हम x minus 1 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x minus 1 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1 के लिए अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स f1 इक्वल्स टू 1³ माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स प्लस वैल्यू को एक साथ कर लीजिए एंड नेगेटिव वाली वैल्यूज को एक साथ कर लीजिए। तो f1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 माइनस 9 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स -6। इसका मतलब f1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -6 आ गई स्टूडेंट्स। बट आपसे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया स्टूडेंट्स। हम रिमाइंडर ही तो बोलते हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर बोलते हैं ना हम इसको, जो वैल्यू फंक्शन किया जाता है जिस पॉइंट पे। बट स्टूडेंट्स इसने हमें बोला कि हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर ये आता है, दैट मीन्स -6 2k minus 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम 2k minus 3 को -6 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 2k इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, -6 प्लस 3k। ठीक है, तो 2k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। दैट मीन्स आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके के इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आप अपने RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, NCERT के सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रीवियस वाले लेक्चर आप सभी देख लीजिएगा। आपने पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे ऊपर क्लिक करके सजेशन बॉक्स में देख सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।